बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 458 रुपीस 40 पैसाज, डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत अचानक बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऐलान कर दिया, कहा कि खलीज की जंगों की वजह से आलमी मंडियों में भौचाल आया हुआ है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिनके पास स्ट्रेटेजिक ज़खायर तेल के मौजूद हैं, मगर वहाँ भी तवानाई की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि महंगाई का नया तूफान आएगा, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके बाद चीज़ ही महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा और गाड़ियों में किराए का इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ पे जो है ना वो दबाव आएगा। इस कदर इजाफा जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से पहले ही गरीब आदमी जो है इसकी चक्की में पिसा हुआ है, तो मजीद आगे जो है इसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा जोर पकड़ेगी। मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स के लिए जो इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी का हम ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि 100 रुपये पर लीटर, और उसकी जो कैप होगी, जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी फॉर मोटर बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों से फ़ी लीटर 100 रुपये कम वसूल किए जाएंगे। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किरायों को मैनेज किया जा सके। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये कोशिश है कि जो भी वसाइल हैं सब्सिडी हकदार तक पहुँचाएँ। क़यादत ने यह भी बात की कि ईंधन की बचत और बिजली की पैदावारी लागत मुल्क में मार्केटों के औकात कार पर नज़रसानी होगी। सूबाई हुकूमतों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान होगा। ईरान का अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने दुश्मन के खिलाफ 91वीं लहर में USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकारा। ईरानी मिसाइल बिला रुकावट अहदाफ पर गिरने से ज़ोरदार धमाके, आग के शोले बुलंद हो गए। ईरानी बहरिया ने क़िशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। आपने हुर्मस का दिफा करते हुए किए गए इस इक़दाम की वीडियो रूसी मीडिया ने जारी कर दी। उर्दन के अल राज़क फ़ौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेज़ॉन की क्लाउड फैसिलिटी भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कमीन गाहों पर हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने का भी दावा। अमरीका और इसराइल अब माजी से कहीं ज़्यादा सख्त हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान जंग जीतने के दावे। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बरतरफ। सदर ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा ले लिया गया। अमरीकी टीवी के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ऐसा चीफ ऑफ स्टाफ चाहते हैं जो उनके और सदर ट्रंप के विजन पर अमल कर सके। पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में हिस्सा लेने वाले जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह उनके नायब क्रिस्टोफर को कायम मुकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों से तबाह पुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि हर तबाह इमारत और पुल पहले से कहीं मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। अमरीका के सदर ट्रंप ने कहा था कि इस पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए वक्त है कि मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए।
अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरान के सूबा फारस के मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका और इसराइल के शदीद हमले, 9 अफराद शहीद। हमलों से एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। तेहरान में कदीम तिब्बी तहकीकी मरकज़ पर हमला। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान को निशाना बनाया गया। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में रिहायशी इलाके पर हमले में कई शहरी जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज का तेहरान में पासदारान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। कहा, तब्रेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान जंग में 12,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। अब नए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसव्वदे की मुखालिफत। कहा कि अब नए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज मुनासिब नहीं हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि ताकत के जोर पर अब नए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं है। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अरकान में भी करारदाद के मुसव्वदे पर इख्तलाफ। बनू में डुमेल पुलिस स्टेशन पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। हमले में 5 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी। जाम बहक अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल। हुकाम के मुताबिक धमाके से थाने और करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। कराची के साइट इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने का अमल जारी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, कहीं कहीं जालाबारी। एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलीर, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, न्यू कराची, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश। नॉर्दर्न बाईपास, गार्डन, सुरजानी टाउन और रंगी टाउन में भी बारिश। बाज़ मकामात पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। 2 रोज़ से बारिश के दौरान हादसात से अमवात की तादाद 7 हो गई। कराची में आज हल्की फुल्की बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। बलूचिस्तान में ताकतवर मगरबी मौसमी निज़ाम ने तबाही मचा दी। शुमाली, मशरकी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में तूफ़ानी बारिश, जालाबारी और रेलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 7 अफराद जाम बहक और कई जख्मी हो गए। दरियाए नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ पड़ने से 100 मकानात तबाह हो गए। 400 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई और 50 मवेशी हलाक हो गए। झलमक्सी में गंदावाह तोनाल रोड से मिलाने वाली सड़क रेले में बह गई। बोलान कॉजवे के रेले में मुसाफिर गाड़ियां और माल बरदार ट्रक फंस गए। मुल्तान में तेज़ बारिश और जालाबारी, बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रात गए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह इस जंग से बहुत मुतासर हो रहा है। हमें माशी तौर पर बेपनाह मुश्किलात का आज सामना है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए। फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को, क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। वफाक और सूबे जिन मंसूबों को रोक सकते हैं रोक लें, बचत करके आम आदमी को माशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, ईरान जंग से पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना है।
3 हफ्तों में अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देनी है, ज़राअत पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि यही शोबा आगे फ़ायदा देगा। फ़ंड्स इकट्ठे करने हैं ताकि आवाम को मुश्किलात से दूर रखा जा सके। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबना हुरमज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से आबना हुरमज़ से गुजर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शारी मुहिम में ताउन पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 60% किराए बढ़ाने का ऐलान। अलायंस के सदर मलिक शहजाद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। नजरसानी ना की गई तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का डीजल की कीमत में इजाफे पर हंगामी इजलास आज तलब। कहा डीजल की कीमत में इजाफे के तनासब से किराए नहीं बढ़ाए जा सकते। हुकूमत वैसे ही कह दे कि ट्रांसपोर्टर्स अपना कारोबार बंद करके घर बैठ जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासर है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी इतलात शफ़ी जान ने कहा कि नाकाम माशी पॉलिसियों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगा दिया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। गवर्नर निहाल हाशमी का कैंट स्टेशन पर सखर एक्सप्रेस की कोशिश के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हमारी क़यादत ख़ित्ते में अमन लाने की कोशिश कर रही है। हमने अपने तरक्याती अखराजात पर कट लगाया। अपने वसाइल में रहकर हम जिएंगे। नासिर शाह ने कहा कि अगर सब बोझ अवाम पर डाल दिया जाए तो पेट्रोल 600 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। हुकूमत ने 60% गाड़ियाँ बंद की, पेट्रोल को आधा किया। जंग चलती रही तो और बुरे हालात हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को मकामी ज़राए से गैस फराहम करने का फैसला। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को मकामी गैस देने से सुई साधन के निज़ाम में गैस की कमी होगी। ज़राए के मुताबिक 100 mmCFD गैस कम होगी। गैस शेड्यूल नाफिज होने का इम्कान। रूस के सदर पुतिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। खित्ते की सियासी और अस्करी कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल की कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जंग जारी रही तो आबना हुरमुज़ का रास्ता बहाल नहीं होगा। फौरी जंग बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमरीका और इसराइल से ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल जंग रोक दें। जंग शदीद इंसानी मसाइब का बाइस बन रही है। ईरान को भी हमसाया ममालिक पर हमले बंद करने चाहिए। हम वसीतर जंग के दहाने पर खड़े हैं। अरब मीडिया के मुताबिक एंटोनियो गुतरेस सफारती कोशिशों के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी मशरिक़ वस्ता भेज रहे हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के दरमियान ताउन मजबूत करने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए अज़्म का आदा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में इंतबाह किया कि ईरान पर हमलों के बाद वसी खित्ता ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। फौरी तरजीह मुकम्मल जंगबंदी और मुकालमे की बहाली होनी चाहिए। बोले अगरचे बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती की बुनियादी जिम्मेदारी सलामती कौंसिल की है, लेकिन इलाक़ाई तंजीमें तनाज़ात की रोकथाम, सालिसी और इस्तेहकाम में अहम तकमीली किरदार अदा करती हैं। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि इसराइल को फ़लस्तीन, शाम और लबनान समेत तमाम अरब इलाकों से अपना गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म करना होगा।
ईरान के खिलाफ जंग के आगाज़ पर अमरीकी हमले से वॉलीबॉल की 21 कमसिन खिलाड़ी भी जाँ बहक हुई थीं। रूसी मीडिया ने पहले सामने न आने वाली वीडियो जारी कर दी। बताया कि जिस रोज़ ईरान के मिनाब स्कूल में 165 कमसिन बच्चियों को स्कूल पर हमले में शहीद किया गया था, उसी रोज़ अमरीका का एक मिसाइल करीब में मौजूद मैदान पर भी गिरा था, जिसमें 10 और 11 बरस की 21 वॉलीबॉल प्लेयर्स भी मारी गई थीं। ये मिसाइल दरअसल हथियारों की सलाहियत जांचने के लिए था। अमरीकी फ़ज़ाइया के साबिक़ एहलकार ने कहा है कि ईरान में अमरीका और इसराइली इसी अंदाज से तबाही फैला रहे हैं जैसे कि फ़लस्तीन और लबनान में फैलाई गई। ट्रंप ये बात नहीं बता रहे कि अमरीका और इसराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईरान में शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, जिनमें स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और घर शामिल हैं। ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने कहा है कि अमाराती सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ीर ममलिकत खलीफा शाहीन ने कहा है कि ईरान की कार्रवाइयों पर अरब अमारात अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत आबना हुर्मज़ बंद करने का हक़ नहीं। ख़ित्ते में हालात के पेश नज़र फ़ौरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को बरतरफ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी की जगह नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच को कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल बना दिया। बोर्ड ऑफ पीस चार्टर पर दस्तखत करने को नोटिस जारी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुतालिका ममालिक को नोटिफिकेशन रस्मी तौर पर भेजा गया है। पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक बोर्ड ऑफ पीस का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गए हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, तुर्की और उर्दन को भी नोटिफिकेशन इरसाल। मिस्र, कुवैत, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, बल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, मराकश, पैराग्वे और वियतनाम को भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से मात दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और HBL PSL 11 की टीमों हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मीन का कराची पहुंचने पर होटल में बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल। क्रिकेटर्स पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गईं। हैदराबाद किंग्समैन की टीम आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कराची में लीग का दूसरा मरहला 8 अप्रैल से शुरू होगा।